नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवी स्पा मिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 29 वर्षीय प्राइवेट जॉब करने वाले युवक का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनके हथेली की साइज से। इनके हथेली का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है, जो इस बात का संकेत है कि ऐसे लोग बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं और अपने कार्य के प्रति बहुत जिज्ञासा रखने वाले और साहसी प्रवृत्ति के होते हैं। अब बात करते हैं इनके सभी उंगलियों की। इनकी बुध फिंगर लंबाई में अच्छी खासी है, सूर्य फिंगर के तीसरे पोर तक पहुंच रही है और थोड़ा झुकाव भी इसका सूर्य फिंगर की तरफ है। जब भी इस तरह की फिंगर होती है बुध फिंगर किसी व्यक्ति की, तो ऐसे लोग अपने कैरियर, जॉब, व्यापार, नौकरी जो भी करते हैं, जहाँ भी करते हैं, उसमें अपना पूरा मन लगा के करते हैं। ऐसे लोग आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं और इनका फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है। अच्छे सामाजिक दायरे में रहना इन्हें पसंद होता है। साथ ही जब झुकाव इस तरह से सूर्य फिंगर की तरफ हो जाता है, कनिष्ठा उंगली का, बुध फिंगर का, तो ऐसे लोगों की पूरी पूरी कोशिश रहती है कि इनके वजह से किसी का दिल ना दुखे। बहुत ही कोमल मन के होते हैं ऐसे लोग। अब बात करते हैं इनके सूर्य फिंगर की। सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी है, गुरु फिंगर की लंबाई भी बढ़िया है। दोनों फिंगर की लंबाई एक जैसी है। तो जब भी लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं ऐसे लोग, तो दिल और दिमाग का संतुलन बहुत बढ़िया रहता है। ऐसे लोगों का डिसीजन लेते समय ठंडे दिमाग से कोई भी फैसला लेते हैं, जल्दबाजी में कोई बात नहीं करते हैं। तो ये अच्छा संकेत इनके हाथों में कहा जा सकता है। शनि फिंगर की बात करते हैं तो लंबाई के साथ मोटाई भी बहुत बढ़िया है, जो शनि की विपरीत परिस्थिति में भी इन्हें बेहतर परिणाम देगी। अब बात करते हैं इनकी उंगलियों के गैप की। तो इनकी गुरु फिंगर जो है तो शनि फिंगर से बिल्कुल चिपक के चल रही है, जो इस बात का संकेत है कि जीवन साथी के प्रति इनका लगाव बहुत ज़्यादा है। और शनि फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में थोड़ी एक जो गैप दिखाई दे रही है, इसका मतलब दो तरह का होता है। किसी पारिवारिक मजबूरियों के चलते माता पिता से दूर रहना, या तो माता पिता से वैचारिक मतभेद होना। अब इनके लाइफ में क्या कंडीशन है, ये यही बेहतर ढंग से जान सकते हैं। और बुध फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में भी थोड़ा गैप है, जो इस बात का संकेत है कि थोड़े कंप्रोमाइज नेचर के हैं ये, सामने वाले को समझ के उसके हिसाब से बातें कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं है और बहुत ज़्यादा फैलाव भी नहीं है दोनों उंगलियों के बीच में। और अब बात करते हैं इनके अंगूठे की। अंगूठे की लंबाई मध्यम है और अंगूठा सीधा है। जब भी इस तरह की मध्यम लंबाई हो जाती है अंगूठे की, तो ऐसे लोगों के सोच का दायरा बहुत सीमित होता है। अपने काम से काम रहने वाले होते हैं, दुनियादारी में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना इनका नहीं रहता है। और ऐसे लोग किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। ये वाला भाग जब बाहर निकलेगा तो बहुत कुशाग्र बुद्धि के होते हैं ऐसे लोग। तो मैं अंगूठे के बारे में बता रहा था आपको कि ऐसे लोगों की सोच का दायरा सीमित होता है और बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इस पॉम रीडिंग से हट के थोड़ी बात है। इस हस्तरेखा के विश्लेषण से उसका कोई लेना देना नहीं है। जब हमें पामिस्ट्री सिखाई जा रही थी, तो हमें ऐसा बताया गया था कि किसी के भी हस्तरेखा का विश्लेषण करते समय न तो आपको उसकी तारीफ़ करनी है, न उसे डराना है, बल्कि जो रियल फैक्ट है उसके हाथों में वही बताना है। तो जब भी इस तरह का अंगूठा होता है तो ऐसे लोग किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और
शुक्र पर्वत का दायरा जब इतना ज़्यादा सीमित हो जाए तो ऐसे लोग मितव्ययी होते हैं। मितव्ययी इस कदर कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं कि कंजूसी की श्रेणी में भी ऐसे लोग आ जाते हैं। इसका मैं आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ दोनों बातों का। मेरा मतलब किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, इन्होंने 3 मार्च को अपना हाथ भेजा था मेरे पास हस्तरेखा विश्लेषण के लिए। तो इन्होंने मुझसे ये कहा कि एक रिक्वेस्ट है, जैसा भी है वैसा ही बताइएगा। तो जो इस बात को प्रूफ कर रहा है इनका ये बोलना कि ये ऐसे लोग किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करते हैं। दूसरी बात, इनके हाथों की लाइनें मुझे कुछ डिफ़िकल्ट लगी, तो मैंने इन्हें कहा आपको थोड़ी तकलीफ़ दे रहा हूँ, राइट हैंड में इंक लगाकर फ़ोटो भेजिए, कोई भी कलर की रहेगी, कुछ लाइनों को अच्छी तरह से समझना है। ये बात है 4 मार्च की। तो 4 मार्च से कल तक भी इन्होंने ऐसा कोई फ़ोटो मुझे नहीं भेजा। बात सिर्फ इंक की थी, तो इन्होंने कहा कि इंक मेरे पास नहीं है, ऑफिस में है, जब मैं ऑफिस जाऊंगा तब आपको वहाँ से फ़ोटो सेंड करूँगा। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि मुझे इंक नहीं मिल रही है, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ कुछ दिन से, एक काम कीजिए जैसा भी है तो वैसा बता दीजिए। तो अब देखिए, कारण को समझिए। मैं जो बोल रहा हूँ कि ऐसे लोग मितव्ययता की हद से कहीं ज़्यादा कंजूसी की श्रेणी में भी चले जाते हैं। जब शुक्र पर्वत सीमित होता है, अंगूठा सीधा होता है, मतलब भविष्य पता करना है, फिर भी एक साधारण सी चीज़ है इंक, जो 25-50 रुपए की आएगी शायद, तो वह भी लेने के लिए आनाकानी कर रहे हैं। मतलब पामिस्ट्री कहीं भी गलत नहीं हो सकती है। चलिए, अब इनके दोबारा उस हाथ पे आते हैं जिसका हस्तरेखा विश्लेषण हमें करना है। तो बात अंगूठे की बात तो अब ख़त्म हो गई। अब बात करते हैं इनके पर्वत की। ये फ़ोटो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, दूसरा फ़ोटो लेता हूँ मैं। ये फ़ोटो अच्छा है। तो अब बात करते हैं इनके सभी पर्वतों की। ये इनका बुध पर्वत है। बुध पर्वत का उभार बहुत ही बढ़िया है और लाइनें भी अच्छी चल रही है। जब भी इस तरह का बुध पर्वत होता है तो ऐसे लोग जिस भी नौकरी में होते हैं, व्यापार में होते हैं, बहुत अच्छा तरीके से करते हैं उसे, और उससे इन्हें धन के आगमन भी बहुत अच्छे मिलते हैं। वैसे भी इनकी गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी है, तो अगर पर्वत थोड़ा दबा भी रहता तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क इनको पड़ने वाला नहीं था। अब सूर्य पर्वत की बात करते हैं। सूर्य पर्वत का उभार भी इनका बढ़िया है, हल्का सा दबा हुआ ज़रूर है, लेकिन फिर भी एक अच्छी सनलाइन इनके सूर्य पर्वत पे है, जो इन्हें जीवन में अच्छे बेनिफिट देगी। इनकी जो सूर्य रेखा है, सनलाइन है, वो जीवन रेखा से निकल रही है। जब भी जीवन रेखा से सनलाइन निकलती है तो ऐसे लोग छोटी उम्र से ही अपनी जान पहचान बनाना शुरू कर देते हैं और एक अच्छे मुकाम तक पहुंच जाते हैं। सनलाइन इनकी बहुत अच्छी चल रही है, जीवन रेखा से निकलकर सन माउंट तक पहुंच रही है, जो इस बात का संकेत है कि छोटी उम्र से ही इनकी जान पहचान, यश, धन, मान सम्मान इनको मिलना शुरू हो गया। अब शनि पर्वत की बात करते हैं। शनि पर्वत पर इनके
उभार है, इनके गुरु पर्वत भी शनि पर्वत की तरफ में अतिक्रमण कर रहे हैं। गुरु जब भी शनि पर्वत की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसे लोगों के मन में थोड़ी असंतोष की भावना हो जाती है। असंतोष की भावना पारिवारिक या वैवाहिक विषयों को लेकर भी हो सकती है, कैरियर या जॉब को लेकर भी हो सकती है, लेकिन रहती ज़रूर है। और जब शनि पर्वत पे ऐसा उभार आ जाता है तो यह मन में असंतोष की भावना और कभी कभी गुस्सा भी दिलाता है। रेखाओं में कोई कमी नहीं है, रेखाएं बढ़िया चल रही है इनके शनि पर्वत पर भी। इस तरह से जब रेखाएं चलती हैं तो यह सकारात्मक होती है रेखाएं बहुत। और गुरु पर्वत पर रेखाओं की बात करें तो गुरु पर्वत पर रेखाएं भी बहुत ही बढ़िया चल रही हैं। देखिए, जब भी इस तरह से बड़ा ट्रायंगल बनेगा तो जो कुछ भी होगा जीवन में, इनके घर होगा, मकान होगा, प्लॉट होगा, ज़मीन जायदाद, तो बड़े लेवल की ही होगी। इच्छा शक्ति की रेखाएं भी हैं, तरक्की की रेखाएं, जीवन में तरक्की भी ऐसे लोग करते हैं। अब मंगल पर्वत की अगर बात करते हैं तो मंगल पर्वत का उभार इनका बहुत बढ़िया है। जब भी किसी से मिलेंगे बहुत ही एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला इनको याद ज़रूर रखेगा। और शुक्र पर्वत की अगर बात करते हैं तो शुक्र पर्वत का दायरा इनका सीमित है। जीवन में सभी सुख साधन ऐसे लोग इकट्ठा जरूर कर लेते हैं, लेकिन इनका सोच का दायरा सीमित होता है। बहुत ज़्यादा दिखावा पसंद ऐसे लोग नहीं होते हैं। अपनी ही दुनिया में जीना ऐसे लोगों को अच्छा लगता है। इस तरह से खड़ी लाइनें जब चलेंगी तो एक कर्मठता और इन्वेस्टमेंट को लेकर देखी जाती है लाइनें, ये जो अच्छी बात है। और इन सब से हटकर एक बात जो इनके हाथ का माइनस पॉइंट है कि इनके हाथों में मुझे पितृदोष की रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं, जो अच्छी नहीं मानी जाती हैं। इस तरह से जब होकर रेखाएं चलेंगी तो इन्हें हस्तरेखा विज्ञान में पितृदोष की रेखाएं कहा जाता है। दोस्तों, हाथों में इस तरह की रेखाओं को देखकर यह कह देना कि पितृदोष है या और कोई दोष है, पूरी तरह से सही नहीं मानता हूँ मैं। यह एक अनुमान होता है 90 से 95% का। अगर इनके पास इनकी कुंडली है तो कुंडली किसी पंडित को दिखाएं, वह इनकी समस्या का उचित समाधान करेंगे। क्योंकि पितृदोष जब होता है तो वैवाहिक ज़िंदगी में तनाव, नौकरी जॉब में तनाव, स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं व्यक्ति के जीवन में होती है। अब आगे बात करते हैं इनके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत इनका बढ़िया है, लंबी दूरी की यात्राएं देगा इनको, सोच अच्छी रहेगी जीवन में इनकी। और बाहरी मंगल जो है, कह सकते हैं उभार तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये लाइन जब भी आ जाएगी तो ज़िंदगी में एक बार ही सही कोर्ट कचहरी पुलिस थाने के दर्शन ज़रूर करा देती है ये खड़ी लाइन। लेकिन काफ़ी हद तक अच्छी इसलिए इसे कह सकते हैं कि समस्या जो भी होगी काबू में होगी, उस समस्या से ये निकल भी जाएंगे। अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख लाइनों की। तो दोस्तों, इनकी प्रमुख लाइन के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले प्रमुख लाइन में नाम आता है हृदय रेखा का। एक बहुत अच्छी बात कह सकते हैं इसे कि इनकी लाइन में हृदय रेखा है ही नहीं, ये है इनकी मस्तिष्क रेखा। दोस्तों, मस्तिष्क रेखा जब होती है, हृदय रेखा होती ही नहीं है। तो हस्तरेखा विज्ञान में ऐसा माना गया है कि मस्तिष्क रेखा के भीतर ही हृदय रेखा है। तो ऐसे लोग मन के बहुत कोमल होते हैं। जीवन में तिकड़मबाजी, दगाबाजी, बेईमानी जैसे विषयों से ऐसे लोग कोसों दूर रहते हैं। साफ मन के होते हैं ऐसे लोग, स्पष्ट दिख पड़ता है इनकी हार्ड लाइन है ही नहीं। जो भी करेंगे बहुत साफ मन से करेंगे, बावजूद इसके हार्ड लाइन पर इनके संघर्ष बहुत ज़्यादा है।
मोटी होकर चल रही है हार्ट लाइन इनकी। और शुरुआत के 25 वर्ष के आसपास तो इन्होंने बहुत ही मानसिक दबाव अवश्य ही झेला होगा, इस बात के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। और इसके बाद भी इन्हें नज़दीकी संबंधों से भावनात्मक रूप से आहत अवश्य होना पड़ेगा उम्र के कई मुकाम पर। जब भी इस तरह से डाउन होती हुई लाइन चलती है तो ऐसे लोग नज़दीकी संबंधों में भावनात्मक रूप से आहत अवश्य ही होते हैं। और अब बात करते हैं इनके जीवन रेखा की। तो दोस्तों, जीवन रेखा पर इनके बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। इस पॉइंट को देखकर ही मैंने इन्हें इंक लगाकर फ़ोटो भेजने को कहा था। लाइफ लाइन पर इनके ब्रेक है। यह ब्रेक 35 से 40 वर्ष की आयु में इन्हें बेहद तकलीफ़ देगा। दोस्तों, इसकी स्पष्टता जानने के लिए है इसकी जिज्ञासा मेरे मन में थी कि किस हद तक यह ब्रेक इन्हें नुकसान दे सकता है। तो मैं अपने ज्ञान के अनुसार बताता हूँ। ये जो इनकी लाइफ लाइन में ब्रेक है, 35 से 40 वर्ष की आयु में कोई दुर्घटना हो सकती है इनके जीवन में। लेकिन बात अब ऐसी है कि दर्द है तो दवा भी है। ये स्क्वायर साइन इन्हें प्रोटेक्ट करेगा। जो भी मुसीबत होगी उससे निकल जाएंगे और आगे अपनी ज़िंदगी जी सकेंगे। स्पष्ट संकेत है कि 35 से 40 वर्ष की आयु में कोई भारी विपदा इनके जीवन में आएगी। ये इनकी जीवन रेखा पर ये यव का साइन जो बन रहा है, यह भी यही बात कह रहा है। और हृदय रेखा तो इनकी नहीं है। माइंड लाइन पर भी दबाव दिख पड़ रहा है। डाउन होती हुई रेखाएं कहीं ना कहीं इसी बात का संकेत दे रही है कि परिस्थितियां जो भी होंगी सामान्य से थोड़ी बढ़कर होंगी, लेकिन इनके साथ दैवी शक्ति चल रही है जो इन्हें प्रोटेक्ट करेगी। एक संजीवनी रेखा का टुकड़ा चल रहा है इस तरह से शॉर्ट, और ये उसी समय में चल रहा है जब इनके साथ मुसीबत आने वाली होगी। तो इसे हस्तरेखा विज्ञान में संजीवनी रेखा कहा जाता है। कैसी भी भारी मुसीबत रहे, कैसी भी विपदा रहे, ऐसे लोग उस मुसीबत से निकल जाते हैं और अपना जीवन आगे जी पाते हैं। वही मुसीबत फिर आगे अगर काउंट करें तो 60 वर्ष के बाद भी इनके लाइफ में आने वाली है। इनके केतु पर्वत पर इस तरह से जो फिश साइन बन रहा है, ये भी इनकम्प्लीट सा है। फिश साइन जब भी होता है केतु पर्वत पर तो इसे पैतृक संपत्ति से लाभ, इंश्योरेंस से लाभ, ज़मीन जायदाद से लाभ, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ, इन सब के लाभ के संकेतों से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन उस पर जो ये ब्रेक दिखाई दे रहा है, इस बात की संभावना है कि लाभ तो कोई ना कोई इन्हें ज़रूर होगा, लेकिन उसमें इन्हें बाधाओं का सामना अवश्य करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है इनके हाथों में पैतृक संपत्ति से विवाद की संभावना। तो अब बात करते हैं इनके लक लाइन की। लक लाइन इनकी चंद्र पर्वत से और केतु पर्वत के सहयोग से निकल रही है, जो इस बात का संकेत है कि घर परिवार से भी इनको सुख सहयोग मिलेगा और शादी के बाद से अपने जीवन में अच्छी तरक्की की राह पकड़ेंगे। दोस्तों, स्थितियां इनके साथ कैसी भी रहे, अगर ये बिस्तर पर भी पड़े होंगे तब भी इनकी तरक्की होती रहेगी। इस बात के स्पष्ट संकेत इनके हाथों में मिल रहे हैं। रुपए पैसे की कमी इन्हें जीवन में कभी नहीं होगी। समस्याएं मानसिक या शारीरिक रूप से इनके जीवन में आने की संभावना पूरी बनी हुई है। एक बहुत अच्छा धन त्रिकोण भी इनके हाथों में बन रहा है। ये देखिए इनकी लक लाइन और इनकी व्यापार रेखा से मिलकर अच्छा त्रिकोण बन रहा है, जो धन त्रिकोण कहा जाता है, जो इस बात का संकेत है कि 40 वर्ष की आयु के बाद ऐसे लोगों की लाइफ में धन काफ़ी मात्रा में
आ जाता है। दोस्तों, इनकी लाइफ लाइन से इस तरह से एक बहुत अच्छा ऑफशूट निकल रहा है, जो करीब करीब 50 वर्ष की आयु में है, जो एक बड़े इन्वेस्टमेंट का संकेत माना जा सकता है, या इनकी कोई प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा अच्छे ऊंची पोस्ट पर हो जाए, इस तरह से भी कह सकते हैं। और दोस्तों, मैंने यही सलाह देना चाहूँगा कि जल्द से जल्द किसी अच्छे पंडित से मिलकर अपनी कुंडली उसे दिखाएं, जिसे आने वाली समस्या से काफ़ी हद तक निकल सकेंगे। क्योंकि संजीवनी रेखा और यह गुरु वलय इस बात का संकेत है कि मन में कहीं न कहीं इन्हें धार्मिक भावना भी है, इनके मन के बहुत अच्छे हैं ये, हृदय रेखा नहीं है इनकी, तो ईश्वर कहीं न कहीं इनकी सहायता अवश्य ही करेंगे। तो दोस्तों, यह था इस हस्तरेखा के बारे में मेरा ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।